जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश में पैसों के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल जाए। भारत ने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि इसे हकीकत में बदल कर दिखा दिया। अरे वो जमाना याद है जब पैसे भेजने या बिल भरने का मतलब होता था घंटों तक लाइनों में लगना, ढेरों फॉर्म भरना और फिर दिनों तक बस इंतजार करते रहना। वो भारत सच कहें तो अब बीती बात हो चुका है। और इस पूरे बदलाव का जो हीरो है वो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। इसी ने लेन देन के पूरे खेल को सिर से पांव तक बदल कर रख दिया है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर असल में समस्या थी क्या। जो पुरानी व्यवस्था थी ना, वो बहुत धीमी थी, बहुत ज्यादा जटिल थी और उसने करोड़ों लोगों को तो बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर रखा हुआ था। देखिए, भारत की आर्थिक तरक्की के लिए एक नए तेज सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चेक और डिमांड ड्राफ्ट तो बहुत ही सुस्त थे। ऊपर से बैंकिंग की जो सुविधाएं थी वो ज्यादातर शहरों तक ही सीमित थीं। इसका मतलब ये हुआ कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग से पूरी तरह कटी हुई थी। अब देखिए, यूपीआई कोई रातों रात हुई चीज नहीं है। इसे एक बहुत सोची समझी राष्ट्रीय रणनीति के 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया था। और ये कहते हैं जैम ट्रिनिटी। जे से जनधन, जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंक खाते दिए। ए से आधार, जिसने हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान दी। और एम से मोबाइल, जिसने इन सबको इंटरनेट से जोड़ दिया। असल में इन तीनों ने मिलकर ही इस क्रांति के लिए जमीन तैयार की। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, इस नींव ने भारत की बैंकिंग को एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंचा दिया और इसी वजह से यूपीआई जैसे इनोवेशंस के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया। तो अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। तो आखिर ये यूपीआई है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। और इसका असली जादू है इसकी स्पीड और ये बात कि ये किसी भी बैंक या किसी भी ऐप के साथ काम कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं। यूपीआई ने सबसे बड़ी परेशानी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को ही खत्म कर दिया। सोचिए, कहाँ पहले अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जैसी लंबी चौड़ी डिटेल्स की जरूरत पड़ती थी और कहाँ अब सिर्फ एक आसान सी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर से काम हो जाता है बस। और जब चीजें इतनी आसान हो गईं, तो नतीजा क्या हुआ? भुगतानों में एक जबरदस्त, एक तरह का विस्फोट हो गया। यूपीआई के इस तूफानी विकास के पीछे कई बड़ी वजह रहीं। 2016 में नोटबंदी ने लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ धकेला। फिर 2020 में व्यापारियों के लिए जीरो फीस पॉलिसी आई और उसके ठीक बाद कोविड महामारी ने तो इसे हर घर और हर दुकान का हिस्सा बना दिया। और आज के आंकड़े तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक महीने में जनवरी 2026 की बात करें तो 21.7 अरब से भी ज्यादा लेन देन हुए। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और अब ये आंकड़ा देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं उनमें से लगभग आधे मतलब 49% अकेले भारत में होते हैं। ये वाकई में अविश्वसनीय है। वैसे तो यूपीआई एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। फोन पे और गूगल पे, ये दोनों मिलकर मार्केट के 80% से भी ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करते हैं, जबकि पेटीएम तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन इन शानदार आंकड़ों के पीछे एक और सच्चाई भी है। तो चलिए अब जरा कुछ चुनौतियों पर भी नजर डालते हैं। एक सवाल उठता है, क्या बैंक इससे सीधे सीधे पैसा कमाते हैं? तो जवाब है नहीं। जीरो ट्रांजैक्शन फीस का मतलब है कि उन्हें हर लेन देन पर कमीशन नहीं मिलता, लेकिन फायदे दूसरे हैं। जैसे बैंकों में लोगों का डिपॉजिट बढ़ता है, कैश को मैनेज करने का खर्चा कम होता है और सबसे जरूरी, उन्हें ग्राहकों का बहुत कीमती डेटा मिलता है जिससे वो लोन और इंश्योरेंस जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सरकारी तौर पर देखें तो यूपीआई अब दुनिया भर में अपनी पहुंच बना रहा है। फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक कई देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एक ट्रैवल ब्लॉगर के शब्दों में कहें तो ये आधिकारिक कहानी से थोड़ी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। ये डेटा जमीनी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, भूटान और सिंगापुर जैसे देशों में यूपीआई बहुत बढ़िया काम करता है, जहां लगभग 90% पेमेंट कामयाब होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका जैसे नए बाजारों में ये अभी भी अपनी जगह बना रहा है, जहां सक्सेस रेट सिर्फ 40% के आसपास है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यूपीआई की असली विरासत क्या है और इसका भविष्य कैसा दिखाई देता है? देखिए, यूपीआई का सबसे बड़ा सामाजिक असर है फाइनेंशियल इंक्लूजन।
इसने शहर में रहने वाले बड़े बिजनेसमैन से लेकर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी तक सभी को एक ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब कोई भी वित्तीय रूप से अदृश्य नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम लगातार बेहतर हो रहा है। भविष्य में सुरक्षा पर और भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। हर पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब OTP के साथ पिन जैसी चीजें जरूरी हो जाएंगी। ये धोखाधड़ी को रोकने और लोगों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। यूपीआई ने भारत को तो पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन क्या भारत का ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए पैसों का भविष्य बन सकता है? ये सवाल वाकई में सोचने लायक है।